भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद महत। थोड़ा सा आप अगर बेटर फील कर ले तो क्या हुआ है, आपको तकलीफ क्या है और कब से? आज जुमेरात वाले दिन से मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ था आपको? पिज़्ज़ा खाए थे, बस रात से पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी टट्टी कहाँ उल्टी से खाया था आपने? ये वहाँ क्या नाम है उस जगह का? तैयब तैयब मस्जिद के पास। नाम याद है आपको? मैं जगह का नाम नहीं जानता मगर जगह जानता हूँ। जिसका भी इशू चल रहा है, जो ज़्यादा लोग बीमार हुए खा के, वही इस जगह से। हाँ, तो कब खाया था आपने? जुमेरात को शाम में खाए थे। उसके बाद क्या हुआ, आपकी कंडीशन क्या हुई, वैसी ही बात बस हुई तो? उल्टी हो रही है, बाथरूम हो रहा है, उल्टी बाथरूम, कुछ खाया नहीं हूँ जुमेरात से। आपके घर में सिर्फ आप ही हुए या और भी कोई है? बस मैं अकेला। आपने खाया था? हाँ। तो अभी यहाँ पे आप आईसीयू में एडमिट होने के लिए आए हैं। हाँ भाई, बहुत तकलीफ। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? खाली पेट में ऐंठन रहती है, उल्टी होती है, बस। क्या आप अभी चाहेंगे, आप किस तरह के जो खाने हो रहे हैं जिससे तो लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? इस तरह खाने पीने को बंद कर दिया जाए, इससे पब्लिक को बहुत नुकसान होगा। क्या आपका नाम है? अंसारी सफ़ातुल्ला। तो आप आईजीएम में भी एडमिट हुए हैं, क्या हाँ, मसला है? वो मैंने बुधवार को शोरमा और बर्गर खा लिया था, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ। बर्गर शोरमा आपने कहाँ से खाया था? ये अपना तैयब मस्जिद, जो क्या नाम है, फेमस? हाँ फेमस फेमस कैसे खाते। पूरा बताइए ना। फेमस पे हम लोग कंपनी छूटने के बाद भूख लगी थी, हमने वहाँ नाश्ता किया। वहाँ से आने के बाद 10-11 बजे उलझन होने लगी, तो समझ में नहीं आया। 3 बजे रात में उल्टी संडास चालू हो गई, तो नज़दीकी डॉक्टर की तरफ सुबह में गए। फिर उनने उधर से भी आराम नहीं हुआ, तो दूसरे दिन गए तो डॉक्टर ने, गुलाम रसूल गैबी नगर में जो डॉक्टर है, वो इंदिरा मुझे भेजा फटाक से। बोले अब इलाज नहीं कर रहे, आप इंदिरा में जाइए। तो आपके घर में सिर्फ आप ही इन्फेक्टेड हुए इससे या और भी कोई? मैं और मेरी वाइफ खाई थी। मेरी मतलब वाइफ, जिन्होंने जिन्होंने खाया तब से तब बीमार? मेरे साथ में मेरा दोस्त है, वो भी प्राइवेट में इलाज चल रहा है उसका, तो मैं फ़ोन किया तो आया नहीं। मैंने अपनी वाइफ को भी खिलाया था बर्गर, मगर उनको कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मेरे को हुआ। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, रिपोर्ट वगैरह कुछ आई है? रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, खून टेस्ट लिए हैं, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अभी आपको अभी कैसा फील हो रहा है, क्या अभी प्रॉब्लम हो थोड़ा रही है? अच्छा फील हो रहा है, वहाँ से आने के बाद जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। आप क्या चाहेंगे, इस तरह के जो खराब तरह के खाने हो रहे हैं जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, तो क्या इस पर बंद बैन लगना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको? मैं लाइव एंड भिवंडी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी कॉर्नर जो लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, उनके पे कड़क एक्शन होना चाहिए। के लिए लोग अभी और भी न्यूज़ वाले आते हैं, वो 100+ बता दिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है। हाँ, नहीं, 100+ बताए। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि उस पर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। लोग गरीब आदमी हैं, परेशान होते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। और ऊपर ले आइए। अंदर साहब, आज आपने आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग से जो पेशेंट है तकरीबन उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अभी जब आपने दौरा किया मुझे लगता है कि 80 तक पहुंच गई है। क्या पेशेंट की कंडीशन है, और अभी आपने सुप्रिटेंडेंट से बात किया, क्या आप देखते हैं? देखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड केस यानी कि पहली जो पेशेंट आया है आईजीएम में, वो 17 तारीख की रात में आया। तब 11 पेशेंट थे। आईजीएम ने मास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट पुलिस को किया है 18 तारीख की रात में। तो करीब करीब 17 की रात से लेकर 18 की रात तक लोग शर्मा खाए होंगे। मेरा अंदाज़ा है 2000 लोगों ने खाया होगा। अब सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है कि लगभग 80 पेशेंट आईजीएम में आए हैं। प्राइवेट में कितने गए हम माइकिंग ले रहे हैं, और 80 में से 3 पेशेंट जो है सिविल में रेफ़र हुए, जिसमें एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा बुखार है, पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है।
और बाकी के पेशेंट आईजीएम में, जिसमें से 9 कैजुअलिटी में रखे गए। अब ये परिस्थिति है, लास्ट 1 घंटे के पहले भी पेशेंट आ रहे थे, तो मैंने अभी इसको डिज़ास्टर कहते हैं कि भाई कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और पेशेंट ना आ जाए, तो हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया। कलेक्टर ने भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनको नोडल ऑफिसर किया है और उनके डीएमसी को इंचार्ज किया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी 50 बेड रिजर्व किए और सिविल से थोड़ा स्टाफ वहाँ से अभी हम ले रहे हैं। उसके बाद अभी कॉरपोरेशन को कहा है मैट्रेसेस अरेंज करो, क्योंकि अभी बेड पूरे हो चुके हैं। रात में अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड की तरह हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं। सारे इंतज़ाम हमने किया है। आईजीएम की सुपरिटेंडेंट, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक सब यहीं रहेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह इसको हाथ से बाहर आनंद नहीं देंगे। एक अच्छी बात है कि ऐसे कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में हो। फिर भी सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब, आयुक्त महोदय, आईजीएम सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करके और हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म करके जो भी तैयारी करनी चाहिए मैंने कहा करो। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोगों ने खाया है, वो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात कि शौरमा शॉप, तो हमने सारे सैंपल कलेक्ट करके दे दिए। केमिकल रिएक्शन है कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया गया जिसकी वजह से मास पॉइजनिंग हुई, ये सब लैब को दे दिया गया। इस वक्त हमारा फोकस है कि कैसे भी किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, और ये सब तैयारी हमने की है। अंदर सर फिलहाल एफडीए ने उस शॉप को भी सील कर दिया, कुछ इस बारे में बताएंगे? मेरी जो सीनियर साहब से बात हुई है, एफडीए ने भी सील किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने में, केमिकल रिपोर्ट आने में 2-2.5 दिन लगते हैं। वो पुलिस और एफडीए अपना काम कर रहा है, पर फोकस मेरा पूरा आईजीएम और उधर की सुविधा है। अंदर सर ये सेकेंड इंसिडेंट है, सेकेंड उसी इंसिडेंट शॉप का, पिछले बस 2 इससे साल पहले 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था, और ये सेकेंड इंसिडेंट है। इस बारे में आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरा इन्वेस्टिगेशन बराबर होगा। ऐसा और ऐसे इंसिडेंट आगे कैसे न हो, ये रिपोर्ट आने के ऊपर वरिष्ठ स्तर पे, कलेक्टर के लेवल पे इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। आमदार साहब, एक लास्ट पॉइंट ये है कि पूरे भिवंडी शहर में जो है मॉल से जो ख़राब सब्जियां और ये सब जो बेची जा रही है शहर में, उसके खिलाफ आप क्या कंप्लेंट देना चाहेंगे पूरे भिवंडी शहर? मैंने वही अभी माहिती कलेक्ट करना शुरू किया है कि जिसको एक्सपायरी आइटम्स कहते हैं, वो उस पर कार्रवाई करने की बात डेफिनेटली एफडीए पे तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑफिसर भी तुकाराम मुंडे है, लेकिन मैं आवाम से अपील करूँगा। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी जान खिपे खेल कर और सस्ती चीज़ें लेते हो। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की आवाम से अपील करूँगा कि एक्सपायर आइटम देखने के बाद भी अल्लाह के वास्ते मत लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जान की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस, एफडीए तो बाद में आता है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड है, गली हुई है, सड़ी हुई है, तो अल्लाह के वास्ते मत लो। 2 निवाले कम खाना चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम शौरमा खाएँ। घर की दाल रोटी से अच्छा कुछ नहीं है, ये साबित होता है। मैं भिवंडी के आवाम से ख़ास तौर से कहूँगा कि खाने के ताल्लुक़ में ये ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ है, डोंगरी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा फूड हिंदुस्तान में बहुत एडल्ट्रेटेड हो गया है, कि हमको समझ में आता है। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें मत कीजिए। जान अपनी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत।